वेलकम लर्नर्स। जी, आज हम बात करेंगे HTML बेसिक टैग्स। कुछ हमने पहले देखे थे, कुछ जो है ना फर्दर देखते हैं। और साथ में जो है ना इनलाइन CSS हम जो टैग्स हैं उनके साथ कैसे यूज कर सकते हैं। आज की जो चीज़ें हमारी इंक्लूड होंगी इसमें टेक्स्ट अलाइनमेंट, जो हमने पैराग्राफ का टैग यूज़ किया था उसमें हमने जो उनको अलाइनमेंट देनी है कि पेज पे कहाँ पे शो करवाना है, सेंटर में करवाना है, राइट में करवाना है, लेफ्ट में करवाना है। इसके अलावा हम इमेज टैग और HTML एट्रीब्यूट्स को देखेंगे, लेकिन पहले हम लोग जो है ना वो चलते हैं अपने जो है VS कोड की तरफ। नोटपैड प्लस प्लस भी यूज़ कर सकते हैं आप लोग। VS कोड ओपन कर लिया हमने। जी, तो अगर हम लोग बात करें यहाँ पे सिंपली आपने शिफ्ट प्लस जो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन मार्क होता है वो आपने प्रेस करना है। चाहे आप यहाँ पे इसी पे क्लिक कर लें, चाहे ये इमेज एब्रीवेशन है, दोनों पे क्लिक करेंगे तो आपके पास जो लेआउट होता है बेसिक वो यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है, तो हमने पैराग्राफ को यूज़ किया था, उसी को जो है ना अलाइनमेंट करवानी है, तो उसके लिए हम लोग जो है ना पैराग्राफ का टैग ऐड करते हैं। पैराग्राफ हमने लिखा और उसमें लिखा आई लव पाकिस्तान। सिंपली जो है ना इसको जब हम सेव करेंगे और हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट अपने जो है ना ब्राउज़र में आएंगे, तो इसको अगर रिफ़्रेश करें अभी कुछ भी शो नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ पे लिखेंगे तो वो आई लव पाकिस्तान। तो अगर हम यहाँ पे सेटिंग देखें तो अपनी देखें लेफ्ट साइड पे जो है ना वो शो कर रहा है बाय डिफ़ॉल्ट। लेकिन अगर इसको राइट में या सेंटर में लेके आना चाह रहे हैं तो सिंपली क्या करेंगे, पैराग्राफ वाले टैग में आना है और यहाँ पे आप लोगों ने क्लिक करने पर ऐड करवाना है अलाइन। ये लेफ्ट तो है, ये बाय डिफ़ॉल्ट लेफ्ट ही शो होता है, तो हम लोग यहाँ पे राइट लिखते हैं। जैसे राइट करेंगे और यहाँ पे जो है ना सेव करेंगे और डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र में जाएंगे अपने में, तो यहाँ पे रिफ़्रेश करने पर जो सही है ना वो ये है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो ये कॉमा है ना ये डिफरेंट है इन वालों से। तो हम अगर इनको चेंज करें तो ये वाले जो बनेंगे ना इसके अंदर हमें ये लिखना पड़ेगा। अगर ये टाइप करते हैं यहाँ से हम इसको इनके अंदर ले आते हैं, ये ख़त्म किया और इसको अब सेव किया। सेव करने पर ब्राउज़र में जाएंगे, तो इसको रिफ़्रेश करें तो देखेंगे यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, ऐसे ही हम लोग जो है ना इसको अगर राइट में लेके आना चाह रहे हैं तो सिंपली सेंटर किया ही है, उसके बाद आप जो है ना राइट कर लेते हैं। राइट करेंगे, सेव करें इसको, ब्राउज़र में आए और इसको करेंगे तो ये देखें मूव कर गया राइट साइड। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो इमेज टैग है और साथ में हम लोग लेंगे एंकर टैग को। और फिर जो है ना हम बात कर रहे हैं HTML एट्रीब्यूट्स की, तो वो इन्हीं के साथ जो है ना वो यूज़ होंगे। जी, अगर एट्रीब्यूट्स की बात करें, टाइटल href क्या होता है ये अभी हम लोग देखते हैं, और विड्थ, हाइट और ऑल, ये सारे जो है ना HTML एट्रीब्यूट्स कहलाते होते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग जो है ना इमेज टैग ऐड करेंगे और उसके अंदर href जो है ना यूज़ होगा। href सिंपली क्या होगा, प्रोवाइड एड्रेस इंफॉर्मेशन। ये बताता है, या जो हम लोग जो है ना इमेज ऐड करना चाह रहे हैं या कोई फाइल ऐड करना चाह रहे हैं अपने जो है HTML फाइल के अंदर या जो है ना वेब पेज के अंदर, तो उसका जो पाथ होता है उसको डिफाइन करने के लिए हम लोग ये वाला यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, तो विड्थ और हाइट हम किस लिए यूज़ करते हैं, ये इसलिए यूज़ करते हैं कि जो इमेज हमने लगाना है उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, विड्थ कितनी होनी चाहिए उसके लिए। ठीक है, टाइटल और जो है ना आल्ट को भी देखते हैं। ये इमेज के टैग सिंपली ऐसे ही IMG। उसके बाद जो सोर्स है ना, ये सोर्स में ये बताना है हमने, पाथ देना है। ये हमारे पास जो है ना हम नेट से भी ले सकते हैं, वहाँ से जो है ना उसका एक लिंक भी दे सकते हैं। तो अगर आपके पास जो है ना कहीं पे भी सेव है आपके जो है ना किसी भी फ़ोल्डर में, तो उसका सिर्फ आपने पाथ देना है, उसको कॉपी करके लेके आएँ और यहाँ पे पेस्ट कर दें। जैसे मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और इसको मैं यहाँ से सेव करता हूँ और जो है ना अपने यहाँ पे ब्राउज़र में आते हैं, तो अभी देखिए हमारा जो राइट वाला था वो वैसे ही अभी, लेकिन जो है ना हम जैसे इसको रिफ़्रेश करेंगे तो हमारा इमेज ऐड हो जाएगा। ये इमेज ऐड हो गया हमारा। ठीक है, वो एज़ इट है। अब जो है ना इमेज में लास्ट टाइम जो हम लोगों ने बात की थी कि जो फंडामेंटल होता है, स्ट्रक्चर नज़र आता है HTML का, वो कुछ हिस्सा से होता है। HTML टैग जो है ना पेरेंट होते हैं, उनके अंदर हमारा हेडर या जो है ना हेड की बात करते हैं वो, और उसके बाद बॉडी टैग होता है। खैर, ये तो इमेज ऐड की है। अब इसका जो है ना हम लोगों ने यहाँ पे साइज़ देखें तो काफ़ी ज़्यादा है, तो उसको हम लोग जो एट्रीब्यूट्स यूज़ करते हैं ना इसके लिए, उनको हम लोग कह देते हैं विड्थ और इसकी हाइट, और उसको हम जो है ना इनलाइन CSS भी कहते हैं, लेकिन ये उसकी बात हम बाद में करेंगे। तो वापस आते हैं अपने VS कोड की तरफ
ये वाला है। तो यहाँ पे सोर्स के बाद जो है ना अब हम लोग इसकी अगर हाइट और विड्थ जो है ना वो चेंज करें तो देखते हैं कि क्या डिफरेंस जो है ना वो नज़र आता है हमें। विड्थ ऐड करवाई, यहाँ पे जो है ना इसको हम लोग 100 दे देते हैं विड्थ को, और हाइट को चलें हम लोग इसको 200 दे देते हैं। तो 200 देने पर कंट्रोल एस करके सेव किया। सेव करने पर वापस अपने ब्राउज़र में आते हैं, उसको रिफ़्रेश करेंगे तो वो देखें साइज़ बिल्कुल छोटा सा हो गया। यहाँ पे नज़र आ रहा है ना ये वाला। इसको थोड़ा और मॉडिफाई कर सकते हैं, वो हमारे पे डिपेंड करता है कि हम लोग कितना यूज़ करना चाह रहे हैं। हाइट और विड्थ चेंज कर दी 400 और 500। अब कुछ हमें जो है ना वो कुछ अच्छा नज़र आएगा। वापस आते हैं, यहाँ पे इसको रिफ़्रेश करेंगे तो ये अब कुछ जो है ना बेटर नज़र आ रहा है। जो HTML का आल्ट एट्रीब्यूट है वो हम इमेज में यूज़ करते हैं। किस तरह से यूज़ करते हैं, अगर VS में आते हैं और यहाँ पे हम टाइप करते हैं आल्ट माई इमेज। इसका मतलब ये होता है कि अगर ये इमेज आपका जो है ना वो लोड नहीं हुआ, नेट पे है तो नेट नहीं है तो उस वक्त हमें जो है ना इमेज तो नज़र शो नहीं हो रहा होगा। या ऐसे ही अगर हम अपना कोई भी जो है ना यहाँ से चलें, थोड़ा सा भी पाथ अगर चेंज कर देते हैं, इसको सेव करते हैं तो इसको जैसे ही रिफ्रेश करेंगे ये इमेज गायब हो जाएगा। जो ऑल्ट हमने कहा है कि हमारा अल्टरनेटिव क्या होना चाहिए कि वो नज़र आ जाए माई इमेज जो हमने टाइप किया था, और यहाँ पे छोटा सा आइकन नज़र आ रहा है। ये इसलिए यूज़ किया जाता है। अब हम बात करते हैं href जो एट्रीब्यूट है वो किस लिए यूज़ होता है, और साथ में एंकर टैग की बात करते हैं। जैसे इमेज टैग था ऐसे ही एंकर। एंकर हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं कि जो हम लोग वेबसाइट या जो है ना जैसे गूगल है उस कोई बटन है आप उस पर, या जो है ना सिंपली आपके पास टैग गिवन है उसको आप क्लिक करें और जो है ना उस वाले जो है ना सोर्स पे चले जाएं आप, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं। तो VS कोड में आते हैं तो सिंपली हम लोग जो है ना यहाँ पे टाइप करते हैं एंकर टैग। ये हमारा ए एंकर टैग है, और यहाँ पे href जो है href और जो हमने सोर्स की बात की थी उसमें यही है। इमेज में हम सोर्स यूज़ करते हैं रेफरेंस देने के लिए, और यहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करते हैं href यूज़ करते हैं। तो ये जीमेल डाला है या आप गूगल वगैरह कुछ भी डाल सकते हैं। तो ये हमारा जो है ना वहाँ पे वेब पे शो हो रहा होगा। जी, जैसे इसको सेव करते हैं और जो है ना अपने इस पे आते हैं वापस, तो इसको रिफ्रेश करें तो ये देखें विजिट जीमेल आ गया। और इसी को जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे तो देखें अगर नेट के साथ कनेक्टेड आप लोग तो उस पेज पे जो है ना आपको ये ब्राउज़र में वहाँ पे ले जाएगा। जी, ये हो गया। एंकर टैग में एक और चीज़ का हम लोग जो है ना इजाफा कर सकते हैं, वो ये है कि हम लोग क्या यूज़ करें, ये टारगेट ब्लैंक। ये किस लिए यूज़ होता है, इसको जैसे ही सेव करेंगे तो वापस अपने जो है ना वो डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र में जाते हैं। तो यहाँ पे इसको रिफ़्रेश करें। रिफ़्रेश करने पर जब इसको क्लिक करेंगे, देखिए पहले इसी जो है ना हमारे टैब के अंदर ओपन हो रहा था, लेकिन जैसे इसको क्लिक करेंगे तो ये एक और नया वाला जो है ना टैब ओपन हो जाएगा हमारा। ठीक है, उधर ले जाएगा हमें ये इस तरह से अगर नेटवर्क। तो ये जो है ना टारगेट ब्लैंक इसलिए यूज़ किया जाता है। लास्ट में हमारे पास HTML का जो एट्रीब्यूट है टाइटल वो रह गया। उसको जो है ना किस लिए यूज़ किया जाता है वो देखते हैं। यहाँ पे आते हैं हम लोग जो है ना एक और पैराग्राफ ऐड करवाते हैं, जैसे ये वाला करवाएं। ठीक है, तो यहाँ पे आके ना हमने क्या करना है, यहाँ पे वो टाइटल वाला जो है ना जो एट्रीब्यूट है वो यूज़ कर सकते हैं। लेकिन पहले इसको हम लोग जो है ना सेव करने पर अपने ब्राउज़र में देखते हैं, इसको ओपन करते हैं। तो जैसे ये करेंगे तो ये हमारे पास वो आ रहा है। अभी देखें कोई जो है ना सिंपल जो पैराग्राफ है वो वाला। लेकिन अगर वापस आए और अगर हम यहाँ पे देखते हैं और यहाँ पे ऐड करवाते हैं टाइटल। ठीक है, इस तरह से इसको फिर जो है ना सेव करते हैं। कुछ भी जो है ना टाइटल में आप लिख सकते हैं। तो वापस आएंगे, यहाँ पे इसको रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश करने पर अब जब यहाँ पे आ रहे हैं ना तो देखें ये एक और जो है ना पॉपअप ओपन हो गया अबाउट डब्ल्यू। तो हम इस तरह से जो है ना टाइटल शो करवा सकते हैं, ये किसी लाइन पे करवा सकते हैं, पैराग्राफ में करवा सकते हैं। तो लर्नर्स आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह जो है ना नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फर्दर देखेंगे। तो तब तक आप लोग प्रैक्टिस करें। अल्लाह हाफिज़।